मेरा कहने का मतलब है कि डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन उस मनुस्मृति के खिलाफ लड़ने में निकल गया, जो मनुस्मृति आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देती। देखो पूजा पांडे हैं, ये ब्राह्मण है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को 2 फूल सुबह चढ़ा के आती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये शायद पत्रकार नहीं बन पाती, क्योंकि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये काले कोट वाले नहीं है, ये मनुवादी हैं। काले कोट तो पूरी दुनिया में ढेर सारे लोग पहने हैं, अमेरिका में पहने, लेकिन काले कोट के अंदर जो मनुवाद छिपा है, जो वर्ण व्यवस्था छपी है, जो छुआछूत छपी है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से नफरत करते हैं, पानी नहीं पीने देते हैं, मूंछ रखाने पे मारा जाता है, स्कूल में मारा जाता है, गाड़ी चलाने पे मारा जाता है, कपड़ा पहनने पे मारा जाता है, स्कूल में दाखिला ना होने से मारा जाता है, उनको नंबर कम दिए जाते हैं। तो इनकी जहनीत को, ये देश के दलितों और नौजवानों सब एक हो जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत में जन्मे। अगर उनका जन्म अमेरिका जैसे देश में होता तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कभी रहे बराक ओबामा ने भी ये कहा था कि उन्हें हम सूर्य कह के पुकारते। लेकिन भारत में जब आते हैं, उनकी विचारधारा को यहाँ ख़त्म करने का काम किया जाता है, उनकी प्रतिमाओं को यहाँ पर खंडित करने का काम किया जाता है। बाबा साहब को ये लोग अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं। अरे मूर्खों, ये देखिए, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है वो हमारे लिए नहीं लिखा है, उन्होंने देश के समक्ष पूरे देश के लिए लिखा है। और इस संविधान के अंदर उन्होंने वो सभी आर्टिकल दिए हैं जो हजारों वर्षों से महिलाओं को शोषित करते हुए आ रहे थे। महिलाओं का तमाम शोषण लिखा हुआ था, चाहे वो देवदासी प्रथा हो, सती प्रथा हो, पता नहीं कितनी प्रथाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ख़त्म की हैं। और हजारों वर्षों की गुलामी, उन जंजीरों को तोड़ करके संविधान को दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग संविधान को मानने को तैयार नहीं है। इस देश के अंदर मनुस्मृति चलाने की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विरोध शुरू हो जाता है। मनुस्मृति वही लोग पढ़ाना चाहते हैं जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। जो नहीं चाहते कि पूजा पांडे जो हैं, ये हैं तो पांडे जी, लेकिन इनको पढ़ने का अधिकार कैसे मिल गया? ये काव्या गौतम है तो काव्या, लेकिन है तो महिला ना। वो चाहे ये हमारी ये ज्योति यादव खड़ी है इधर, ये जितने बच्चे हमारे यहाँ खड़े हैं, पूजा पांडे है, ज्योति यादव है, काव्या जाटव है, मैं कह रहा हूँ आतंक का कोई धर्म नहीं है। आज ये लोग तय कर लें कि भाई जो ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई है, वो किसकी बहन है, पहले ये साबित किया जाए। जो पाकिस्तान के लिए साजिश करते हुए पकड़ी गई है, वो किसकी बहन है, ये तय किया जाए। इसको सामान्य रूप से क्यों नहीं देखा जाता? जो गद्दार है वो गद्दार है, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, और जो देशभक्त है वो देशभक्त है। नहीं, वो देखा ना, बल्कि मैंने पहले भी कहा था, शायद आपके साथ किसी अन्य साथी के साथ में, कि जब तक इस देश के लोग दलितों की विद्वता पर और मुसलमानों की देशभक्ति पर शक करेंगे, देखिए गद्दार कोई भी हो सकता है। मैंने आपको जितने नाम बताए ज़्यादातर ब्राह्मण हैं। अब मोदी जी तो बिना बताए बिरयानी खाने चले जाते हैं, वो तो कभी बिना तो पासपोर्ट ना वीजा सीधे चले गए। तो ऐसा नहीं है। अडवाणी जी तो जाकर के जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाते थे, वो भी सब चीज़ें ढका छुपा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि गद्दार कोई भी हो सकता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। देश के गद्दार की कोई जाति कोई धर्म नहीं है। जो भी है उसको सख्त कानूनी कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मजहब देख करके ये कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी तो इस्लाम है तो ये तो आतंकियों की बहन है, तो बताओ भैया, जितने नाम मैंने बताए, और अभी जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, ये किसकी बहन है? देश की सेवा कर और वो तो देश की सेवा, जो भाई मैंने बताया ना, सोफिया कुरैशी के तो कंधों पर सितारे लगे हैं, वो भारत के हैं, तिरंगा लगाया, तिरंगा भारत के झंडे को लेकर के युद्ध के मैदान में शान से बड़ी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक इस देश के सामंती, सनातनी, हिंदू, RSS, बीजेपी और तमाम वो संगठन इस देश के दलितों की विद्वता पर और मुसलमानों की देशभक्ति पर शक करेंगे, तब यही हाल होगा जो चल रहा है। देश का आप सर्वे कर लीजिए, देश के अंदर अगर जातीय शोषण अगर सबसे ज़्यादा है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरी बात मैं करूँ तो राजस्थान के अंदर है। गुजरात भी अछूता नहीं है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी 15 वर्षों तक उस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। बात करते हैं देश के अंदर की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास क्यों नहीं है फिर, जब इस तरीके के जातिवादी लोग सत्ता में बैठेंगे? सत्ता में बैठने के बाद में जो भी न्यायपालिका है, जो भी हमारी जुडिशनली है, जो भी हमारी कार्यपालिका है, उनमें जब इसी तरीके के जातिवादी, कुंठावादी लोग जब सत्ता में बैठ जाएंगे जिम्मेदारी अपनी निभाने के लिए, लेकिन वो जिम्मेदारी क्या निभाते हैं कि जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं कि जब हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, जब किसी उनके लोगों के ऊपर अत्याचार होता है
तो तुरंत बुलडोज़र चल जाता है, FIR दर्ज हो जाती हैं, 5 मिनट के अंदर गिरफ्तारियां हो जाती हैं। नामदेव जी, ये एक मौका नहीं है, हज़ारों जगह ऐसा देखने को मिल रहा है। एक कहावत है पुरानी कि जिसका घर का मुखिया ही जब थानेदार हो तो उसे डर किस बात का। जब विरोध करने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग सत्ता पर जब काबिज हो जाएंगे तो उनको रोकेगा कौन? 21वीं सदी में भी क्या दलित मंदिर नहीं जा सकता, घोड़े नहीं चढ़ सकता, बारात में डीजे नहीं बजा सकता क्या? डीजे बिल्कुल बजा सकता है, संविधान का राज है। बिल्कुल। देखिए, संविधान का राज है, बिल्कुल है। आज़ादी के 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को कानून प्रक्रिया दी, कानून से चलाने के लिए देश के अंदर संविधान दिया। 2014 से पहले इस तरीके की एट्रोसिटी कम आती थी लेकिन कम आती थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इस तरीके की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर ये शोषण की खबरें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। चाहे वो बारात चढ़ाने को लेकर के झगड़े की हो, डीजे की हो, गाने की हो, कपड़े अच्छे पहनने की हो, मूंछ रखने की हो, और तो और स्कूल में पढ़ने की हो। जयंती क्यों बाबा साहब? निरंतर ऐसे कई बाबा, जिनमें से एक नाम अब चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री। वो कहता है कि मैं हिंदू गांव बसाऊंगा। हिंदू गांव की बात मैंने भी सोशल मीडिया पे कई बार कहा है। मैं देशवासियों से, आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, धीरेन्द्र शास्त्री कोई हिंदू गांव नहीं बसाना चाहता। धीरेन्द्र शास्त्री बिजनेस करना चाहता है। हिंदू गांव के नाम पर उसने करोड़ों रुपए में एक प्लॉट बेचने का काम किया है। हिंदू के नाम पर उसने लोगों का शोषण करने का काम किया है। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाली हैं कि गांव छोड़िए, आप एक अच्छा सा एक मोहल्ला बसाइए जिसमें 10 लोग ऐसे हों जो पूरी तरीके से हिंदू अपने आप को कह सकें। जो हिंदू इस देश के अंदर इतनी सारी जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों को ख़त्म करके एक वर्ग पे लाने का काम करिए। अरे हिंदू तब एक होगा जहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता होगा, जहाँ पर पूरी तरीके से आप इंटरकास्ट शादियाँ कर सकते हैं। आज आप केवल बारात चढ़ाने के नाम पर शोषण कर रहे हैं, तो कैसे हिंदू एक हो जाएगा? तो ये लोग मनुवादी और सनातनी विचारधारा से ग्रस्त लोग हैं। इनके दिमाग में पूरी तरीके से गंदगी भरी हुई है। ये इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो इनका बाप भी कभी भी इस देश के अंदर लागू नहीं होने। हम जैसे लोग, बाबा साहब के जैसे अनुयायियों, मिशन पर करोड़ों मरने वाले लोग, इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। आपकी कोई औकात नहीं है कि इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करे या मनुस्मृति को लागू करे। हाँ ठीक है, ये छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन इन घटनाओं का पूरी तरीके से संज्ञान लिया जाता है। इस देश के अंदर सामाजिक संगठन है, इस देश के अंदर भीम सेना है, इस देश के अंदर भीम आर्मी है, इस देश के अंदर बहुत सारे असंख्य संगठन है, इस देश के अंदर हमारे बहुजनों के नाम पर बनी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं। ये सभी लोग हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि एक शेर को भी सैकड़ों गीदड़ या कुत्ते घेर करके कभी कभी उसको हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। बाबा साहब का एक सिपाही शेर है। आप लोग अगर डीजे बजाने की बात करते हैं, आप लोग कपड़े पहनने की बात करते हैं, तो हम उन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। अगर आप एक डीजे रोकने की बात करेंगे तो हम 10 डीजे बजाएंगे।